क्या तुमने कभी ऐसी वर्ल्ड के बारे में सोचा जहाँ पे कभी रमलिंग हुई ना होती, ना मास लेवल का जेनोसाइड होता और अपने एरन की कभी फाउंडिंग टाइटन्स फुल्ली एक्टिवेट नहीं होती? व्हाट इफ रमलिंग नेवर हैपेंड? आज की थ्योरी में आपका स्वागत है मेरे दोस्त एक्रोवियन। सबसे पहले बात करते हैं अपनी थ्योरी पर पहले लाइक एंड सब्सक्राइब। लेट्स बिगिन। फर्स्ट ऑफ ऑल, अगर रमलिंग नहीं होती तो अपना एरन जब डिक्लेरेशन ऑफ वॉर करने जाता है मार्ले पे, वो कभी होता ही और अपने फाउंडिंग टाइटन की पावर कभी उसके पीक पर पहुंचती नहीं और अपना एरन कभी विलन नहीं लेकिन हीरो बनकर उभरता। ये थे इनिशियल डिफरेंस। अब बढ़ते हैं सीन 2 की तरफ, जहाँ पे मार्ले और बाकी नेशन स्टिल कंसिडर पैराडाइज एज अ थ्रेट। मतलब वो अभी भी पैराडाइज को एक मौत के कुएं की तरह देखते हैं। पर क्या मार्ले सच्ची में पीस रखता? शायद नहीं। पर आर्मिंग जैसा एक पीस ड्रिवन बंदा डिप्लोमेटिकली बात करता और आई थिंक हिस्टोरिया क्वीन बनती है तो थोड़ी सी पीस ट्रीटी तो फॉर्म कर ही लेती और जैसे दोनों देशों में कोल्ड वॉर चालू होती और आई थिंक इस जगह में न्यूक्लियर बॉम्ब्स की जगह टाइटन्स रहते हैं। मतलब वर्ल्ड वॉर 3 वो भी ट्रांसफॉर्मर के साथ। अरे वाह। लेकिन बढ़ते अब सीन 3 की तरफ। क्या एरन सच्ची में जीक के साथ प्लान करता? आई थिंक ऑनेस्टली डाउटफुली एरन ने हमेशा फ्रीडम का चूज किया है, चाहे कॉस्ट कुछ भी हो। सो मोस्ट प्रोबेबली एरन वुड हैव फाउंड मिडिल पाथ। मे बी ymir के पास्ट को चेंज करके टाइटन्स कर्स को खत्म करना सॉल्यूशन ढूंढता। आई थिंक एरन वुड बी एंटी हीरो। सब काम करूंगा लेकिन सब कुछ मिटा के रहूंगा। टाइम ट्रैवल, जहाँ पे अपना एरन सच्ची में चेंज करता है, टाइटन कर्स को खत्म करने का सॉल्यूशन ढूंढता। एब्सोल्यूट सिनेमा। लेकिन तुम्हें पता है सीन 4 क्या है? लोग एलियंस को फिर भी मॉन्स्टर समझ, लेकिन अपने आर्मी के चलते ये थोड़ा सा तो फिक्स हो ही जाता। मतलब लोग रेसिस्ट तो रहते हैं लेकिन ग्रेजुअली वर्ल्ड ओपिनियन चेंज हो सकता था। लेकिन इसका मीनिंग ये भी है कि तुमको सेंचुरीज तक अपना पीस कायम रखना पड़ेगा और इसकी गारंटी भी नहीं है कि सच्ची में लोग उनको एक्सेप्ट करेंगे कि नहीं सेंचुरीज लेटर स्टिल। अब बढ़ते हैं फाइनल सीन की तरफ। फाइनल सीन कहता है कि रमलिंग का ना होना दुनिया को एक और चांस देता है। शायद एक और ट्रेजेडी नहीं होती पर और हीरो पर शायद एरन के लेगेसी एक विलन की जगह एक पीस सीकर जैसी होती। पर जो चीज हम नहीं भूल सकते, एरन के बिना रमलिंग भी मीनिंगलेस थी। उसकी फ्रीडम की क्रेविंग, उसकी पेन, वही तो अटैक ऑन टाइटन को रियल बनाती है। लेकिन हाँ, वर्ल्ड कुड हैव बीन बेटर प्लेस दो। स्टिल यही थी थ्योरी। क्या तुम एरन के डिसीजन को समझ पाए या तुम अल्टरनेटिव वर्ल्ड के साथ खुश हो? कमेंट में अपना पर्सपेक्टिव और ऐसे ही थ्योरीज के लिए लाइक, सब्सक्राइब एंड रंबल नहीं बेल आइकन दबा दो भाई, दबा दो। हमको 100 सब्सक्राइबर तक पहुंचना है भाई। मतलब प्लीज सब्सक्राइब करना है। नेक्स्ट वीडियो वुड बी टन का टीजर रिव्यू। और हाँ, थ्योरी कौन सी बनाऊं उसका भी रिप्लाई करना। मतलब कमेंट में बताना कौन सी वीडियो बनाऊं मैं थ्योरी पे। तो या एक्रोफैम, बाय बाय, सी यू नेक्स्ट टाइम एंड पीस आउट। I wanna be friends with Gon. Machida!